गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का मध्यकालीन भारत का यह दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग क्या देखेंगे। इसमें हम लोग आज मुख्य रूप से दक्षिण भारत और ख़ास करके चोल साम्राज्य से आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका ही अध्ययन करेंगे, यानी उनको याद करेंगे। तो देखते हैं। ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय का था। और इससे हमें कितने फैक्ट पता चले? तो देखिए, एक पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था, इसका दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। इसने क्या किया? तो ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, यानी कि वहाँ पर लिखा था। आगे देखिए, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो यह पुलकेशिन फर्स्ट को है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोक दिया? तो पुलकेशिन टू। चालुक्यों एवं पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? यह पुलकेशिन द्वितीय ने। इसने पल्लव के राजा को मार दिया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? यह नरसिंह वर्मन फर्स्ट या महामल्ल था, क्योंकि इसके पिता महेंद्र वर्मन की हत्या चालुक्य राजा कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय ने कर दिया था। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडु को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों अर्थात बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो किस चालुक्य शासक ने? उसका नाम क्या था? यह एक था विक्रमादित्य वन। यह उसका उपाधि रहा होगा, जैसे नाम उसका क्या होगा? तो पुलकेशिन दो। और यह विक्रमादित्य वन, ये गलत बात है। विक्रमादित्य वन नहीं, और नाम है पुलकेशिन द्वितीय। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह राजेंद्र वन था। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो यह था राजराजा एक ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो वह है तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो वह था चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्यों ने किया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है किसको? पल्लवों का। तो कहाँ? महाबलीपुरम, जहाँ से 7 रथ मिलते हैं। और वहीं पर मोदी जी और शी जिनपिंग का दूसरा का इनफॉर्मल बात हुआ था। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो वह द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो जो महाबली है, यह महाबलीपुरम, यह पल्लवों से संबंधित है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ये लोग शैव थे। क्या? शैव। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? यह नाम है राजा वन का। आगे बढ़ते हैं। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेगुती मंदिर, ऐहोल का संबंध है किससे? तो यह जैन धर्म से संबंध है। ऐहोल का लार खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह सूर्य को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर या पटक्कल का निर्माण किस वंश के शासन में किया गया, या किस वंश के शासक ने किया? तो यह वातापी के चालुक्यों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। महाविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था कौन? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट। विचित्र चित्त, मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था, तो नाम उसका महेंद्र वर्मन सेकेंड।
मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो यह पल्लवों के समय की बात है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो यह महाबलीपुरम का। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह चोलियों के पास, चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? तो यह चिदम्बरम में। कहाँ? चिदम्बरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलव द्वितीय के द्वारा। कौन? तैलव द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर जो बना है उसका निर्माण कार्य कब से कब के बीच का है? तो यह 700 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच का माना जाता है। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह कहाँ है? तो वह एलिफेंटा में है। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक, पानो नहीं, पल्लव शासक कौन था? तो वह महेंद्र वर्मन सेकेंड था। और इसी ने क्या किया? तो इसी के समय यही पुलकेशिन द्वितीय का हत्या करेगा। अलवरो यानी वैष्णव संतों एवं नयनारो यानी अडियारो मतलब शैव संत। अलवार वैष्णव, अडियारो या नयनार शैव संत है। अलवार वैष्णव, नयनार संत शैव द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो यह पल्लव राजवंश के समय की बात है। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो यह पेरुंदेवनार ने किया। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों अर्थात सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट यानी मामल्ल ने कराया था। किस मंदिर को राज सिंह या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कैलाश किसका? तो कांची का कैलाश मंदिर है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल फर्स्ट था। आगे देखिए, 8वीं सदी के आरंभ में किसने यूरोएस्टियनों अर्थात पारसियों को शरण दी, जो कि पर्सिया यानी आज के ईरान से समुद्र द्वारा भाग कर आए हुए थे? तो यह राष्ट्रकूटों ने पर्सियों यानी फारसियों को मतलब यूरोएस्टियनों को शरण दिया था। वेंगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो यह राजेंद्र थर्ड अर्थात कुलोतुंग फर्स्ट ने, जो कुलोतुंग चोल फर्स्ट था, इसने क्या किया? वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय कर दिया। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे। मतलब इन लोगों का संरक्षक शासक कौन था? तो यह विक्रमादित्य 6 की बात होती है। मिताक्षरा का विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। और पल्लवों की राजभाषा तो यह संस्कृत थी। गोपुरम यानी कि जो मंदिर है, मंदिर का इंटरेस्ट गेट बहुत विशाल होता है, मंदिर से भी बड़ा, के आरंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो यह कर्नाटक में मिलते हैं। राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यह बात चोलों की हो रही है। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? तो राष्ट्रकूटों ने कराया। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों से है, यह सेकुलर था। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यह कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग यानी तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ भाग में रहा होगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन है? तो नटराज सिंह की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था, क्यों? ग्रामीण सभाओं के लिए।
किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो नाम है इनका कृष्ण थर्ड। वेनिस यात्री मार्को पोलो जो कब आया? तो 1288 से 1293 के बीच पांड्य राज्य के भ्रमण के समय आया था। उस समय पांड्यों का राजा कौन था? नाम है उनका माईवर्मन कुलशेखर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण फर्स्ट ने। किसने मानखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो अमोघ वर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? तो नाम है इनका अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र अर्थात प्रांत का प्रधान कहलाता था? तो राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उन्नति का काल माना जाता है? तो यह है राष्ट्रकूटों के काल। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं? तो सायन नहीं था। कौन कौन था? तो पन्न, पुण्य और एक कोई था, याद कीजिएगा। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तो तंजौर से। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं तो कहाँ? तो एलोरा में हैं। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी यानी कि धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? तो एलिफेंटा केव्स। होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो हेलीबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया यानी राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध, यह रिपीट हो गया। तो यह वेंगी के चालुक्यों के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है? तो यह चतुर्भुज है। चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयालय। सुंगदवृत्त यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो राजेंद्र थर्ड अर्थात कुलोतुंग फर्स्ट ने। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो यह पल्लवों का था। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो 846 ईस्वी की बात है। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वह था परांतक फर्स्ट। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ आरंभ करने की परंपरा का शुरुआत हुआ था तो राजा फर्स्ट के समय। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो कौन था वह? राजराजा फर्स्ट। राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी कहाँ बनाया उसने? उसका नाम है पोलन्नारुआ। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय कराने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? तो वह है राजराज फर्स्ट को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप सुमह की विजय से किया था? तो नाम है राजराजा फर्स्ट। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? तो राजराज फर्स्ट। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? तो राजेंद्र फर्स्ट। इसी ने सबसे पहली बार गंगा घाटी का भी आरंभ किया था, मतलब उस पर आक्रमण किया। किसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बनाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो राजेंद्र फर्स्ट। किसने कलिंग, ओडू, बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है लेकिन दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो किसने किया ऐसा महान काम? तो राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम यानी आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो राजेंद्र फर्स्ट। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो कुलोतुंग चोल फर्स्ट ने। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था उस समय वरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो वह है उत्तर मेरु अभिलेख। चोल काल में
कौडिमय का अर्थ था भू राजस्व यानी लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र फर्स्ट के समय में। इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि। परय का अर्थ है अछूत, परया अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। क्या? कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम, प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? तो चोल स्थापत्य कला। और इन्होंने क्या देखा? तो वही बृहदेश्वर मंदिर को देखकर। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव मंदिर को, शिव भगवान को। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र फर्स्ट। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो ये जय गोंदर। किसने ऋगार्थ दीपक यानी ऋग्वेद पर टीका लिखा था? तो कौन? तो इनका नाम है वेंकट माधव। रुद्रम्मा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? तो काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम था अरिमोली वर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? वह था कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो आज हम लोग ने क्या देखा? संपूर्ण दक्षिण भारत में मुख्य रूप से चोल तथा अन्य राज्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।